आज मेरे हत्थे एक ऐसा बंदा चढ़ा और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को अप्रोच करता हूँ, हालाँकि मैं बड़े अरसे से अप्रोच करने के चक्करों में था इनको और इनकी वीडियो एक मैंने देखी थी, इनका एक गाना सुना था, तो आई इंस्टेंटली फेल इन लव विद हिज़ वॉइस क्योंकि एक एक आवाज़ आई थी आतिफ़ असलम की आज से कोई 20 साल पहले, तो बड़ी यूनिक आवाज़ थी उसकी, आतिफ़ असलम की। उसके बाद भी अच्छे सिंगर आते रहे, लेकिन एक एक आवाज़ होती है, जो आपको एकदम से पकड़ लेती है। तो ये एक भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं और उनकी आवाज़ का एक गाना था खैर जो कव्वाली को उन्होंने रीमिक्स किया और गाया, तो ये जब मैंने सुना, तो मैं तो इसको मुझे याद है कि मैंने प्लेलिस्ट में मैंने इसको डाउनलोड करके उसको रिपीट पे लगाया हुआ था, तो मेरा ख़्याल कुछ 100 डेढ़ 100 दफ़ा मैं सुन गया होऊँगा एक ही दिन में। सो आई लव्ड इट सो मच। तो मैंने इनको मैसेज भेजा, पता नहीं शायद उन्होंने फिर मुझे जवाब नहीं दिया उस वक़्त या पता नहीं वो मुझे नहीं जानते थे, शायद अभी भी नहीं जानते, पता नहीं वो तो लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अभी 3-4 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा, "अच्छा हारिस भाई, मैं आपको" मैंने कहा, "मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ क्योंकि आपके बातों में मुझे कोई गहराई नज़र आती है।" ख़ैर ये गाना सुनिए थोड़ा-सा, आप इनकी आवाज़ देखिए, मैंने ये कम्युनिटी में डाला था आज से कोई मेरे ख़्याल 6-7 महीने पहले या उससे भी पहले की बात है। तो ये मस्त कलंदर का रीमिक्स था। हैव अ लिसन टू इट। तो गाना मैं थोड़ा-सा चलाऊँगा ताकि और फिर हम इनसे पूछेंगे और उन्होंने अभी एक कोई नया गाना रिलीज़ किया। टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई। तो देखें ये क्या है वीडियो। दम मस्त कलंदर मस्त आय हाय! मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त इको विरद हदम दम अली अली इको विरद हदम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त रब ने किन्ने आय हाय! शान वधाए रब ने किन्ने शान वधाए बेकर माते आय! करम कमाए जेड़ा भी तेरे दर ते होए वो न कदी भी खाली जाए आय हाय! को विरद हदम दम अली अली को विरद हदम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त लजपाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त तो ये एक छोटा-सा इनका एक गाना था। तो आई नो इट्स अ वेरी ये वो म्यूज़िक और स्पिरिचुअलिटी का एक रिश्ता है और एज़ यू गाइस नो आई एम अ हार्डकोर मटेरियलिस्टिक एथियस्ट, लेकिन मैं आई रिफ्यूज इट टू वर्ड हाईजैक हो जाए स्पिरिचुअलिटी से। तो एनीवे तो ये आई आई फेल इन लव। कुछ लोग कह रहे हैं उनकी आवाज बड़ी जबरदस्त था और मेरा ख्याल से इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो एनीवे आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मुझे फाइनली लिफ्ट करा दी थोड़ी सी। तो लेट्स जस्ट स्पीक टू हिम अबाउट दिस। मैंने थोड़ा सा उनका इंटरव्यू लेना शुरू में और इनसे कुछ सवालात पूछने हैं बिलाल ज़िया से। बिलाल, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतने अरसे बाद आपने मुझे लिफ्ट करा ही दी।
बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मैं आई आई फ़ील ऑनर्ड कि आप मतलब कि आपने पहले भी मुझे जो कमेंट्स दिए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और अभी भी आप जो कह रहे थे, तो मैं बस ऐसे शर्मिंदगी में ना ऐसे-ऐसे कह रहा था कि यार, ये इतनी तो मेरी किसी ने कभी तारीफ़ नहीं की। नहीं, लेकिन आई ये चैनल प्लीज़, जो जितने भी लोग हैं, इसको प्लीज़, अगर आप लोग मुझे ख़ैर ये कहने की ज़रूरत नहीं है, पर आई थिंक यू पीपल शुड गो एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये काफ़ी म्यूज़िक दे रहे हैं, और इनका म्यूज़िक मुझे तो बड़ा पसंद है। और इसके ऊपर अभी आते हैं, आपने अभी एक नया गाना रिलीज़ किया, और मुझे हैरत ये होती है कि आपके 20-30 हज़ार व्यूज़ आते हैं वीडियोज़ के, जो कि इट्स सच अ क्वालिटी प्रोडक्शन म्यूज़िक की। और हमें हमेशा से पता है पाकिस्तान में म्यूज़िक का बड़ा टैलेंट है, एंड आई हैव ऑलवेज़ बीन अ फैन ऑफ पाकिस्तान म्यूज़िक। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो मस्त कलंदर गाना है, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल सॉन्ग, इसकी इंस्पिरेशन क्या थी, कहाँ से आई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एंड गाइस प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू बिलाल ज़िया चैनल, ठीक है? जी। थैंक यू। हारिस भाई, इसमें इस तरह से है कि जिस एज ग्रुप से मतलब कि मेरा ताल्लुक है, मैंने बचपन में नुसरत फ़तेह अली साहब को सुना है और ए आर रहमान को सुना है। सो आप जब म्यूज़िक स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो आपकी सबसे पहले कोशिश होती है, जैसे लोग कवर करना चाहते हैं अपने फ़ेवरेट आर्टिस्ट के और फ़ेवरेट सिंगर्स के या कंपोज़र्स के। तो क्योंकि मेरे फ़ेवरेट आर्टिस्ट जो हैं वो यही लोग हैं, तो इसलिए ऑफ़ कोर्स मुझसे वोकली उसके साथ जस्टिफ़ाई उतना मेरे ख़्याल में नहीं हुआ। लेकिन ये है कि जो एक आप नई साउंड, क्योंकि आजकल जैसी साउंड चल रही है, वो उसके ऊपर आप हमेशा से काम कर सकते हैं कि अच्छा यार, आज से 20 साल पहले एक सर्टेन साउंड में गाने बन रहे थे और अब एक डिफरेंट साउंड में गाने बन रहे हैं, तो चले उसमें कुछ हम कंट्रीब्यूशन कर देते हैं, सो दैट कि लोगों को एक उसमें न्यूनेस का फ्लेवर भी आ जाए। और आपका एक जो शौक होता है कि अपने जो फेवरेट आर्टिस्ट होते हैं, आप उनको थोड़ा सा उनके कवर करने की कोशिश करते हैं, वो शौक भी पूरा हो जाए। सो ये बेसिकली आइडिया था। और प्लस जनरली जो जो स्पिरिचुअल और कव्वाली और इस तरह टाइप के जो गाने हैं, वो मुझे ज़्यादा मैं उनके साथ कनेक्ट करता हूँ इमोशनली, क्योंकि म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट इमोशन। तो कुछ भी आपने बनाना है, तो वो इमोशनली किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी ऑडियंस के साथ, किसी न किसी सिचुएशन के साथ कनेक्ट करना चाहिए इमोशनली। तो वो मेरे लिए जो है, वो कव्वाली और जो इस तरह के जो आर्ट है, वो उसका मतलब कि इस तरह का रिश्ता है। इसलिए वो फिर स्टार्टिंग मेरा था कि मैं इस तरह की, अभी भी मैं खुद भी गाने अक्सर लिखता हूँ, तो ज़्यादातर जो है ना, उनका जो जॉनरा है वो सूफ़ीज़्म की तरफ जा रहा होता है। अब उसमें सूफ़ी तो आपको पता है कि वो आपकी साइड पे तो बदनाम हैं ही हैं, वो तो इस्लामी साइड पे भी बदनाम होते हैं कि वो लोग कहते सूफी हैं साहब। इन्होंने, हाँ, इन्होंने अपना ही कोई चीज़ बनाई हुई है। लेकिन जो इमोशन है वो बहरहाल वो बेसिकली इस तरह का है, तो इसलिए ये वाला गाना फिर किया था। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि सूफीज़्म को हम लोग भी कुछ ज़्यादा घास नहीं डालते, फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज़ ऑफ द स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दैट, बट यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, यू आर अ मुस्लिम, और आपकी आपका देखने का स्पिरिचुअलिटी को एज़ अ आर्टिस्ट और म्यूजिशियन एक और तरीका होगा। और जो हमारे हार्डकोर इस्लामिक लोग हैं, इस्लामी मोमिनीन्स हैं, भाई हैं, वो भी उनको, आपने जिस तरह बताया, वो भी उनको कोई खास लिफ्ट नहीं कराते। तो ये सूफीज़्म, और मजे की बात ये है कि जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन बड़ा जल्दी हाईजैक करता है, और देयर आर सम एलिमेंट्स इन दैट। अब आप अक्रॉस द बोर्ड है, आप हिंदुइज्म में भी देखते हैं, वो योगा और मेडिटेशन पे स्पिरिचुअलिटी, अपनी इनर सेल्फ को ढूंढने की बात करते हैं। तो म्यूजिक जो कवाली है, और उसमें नुसरत फतेह अली खान का सबसे बड़ा नाम ही है, नाम उनका है। तो मैं ये पूछना था आपसे कि क्या स्पिरिचुअलिटी का आपको लगता है कि ये जो कव्वाली स्पिरिचुअलिटी है, क्या इससे, इसका इंसान की रूह से या मजहब से कोई ताल्लुक है, या ये, या फिर आप इसको सिर्फ एज आर्टिस्टिक अप्रोच में ही देखते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली जब ये मैं आपकी आवाज सुनता हूँ, जो भी इसके अल्फाज हों, चाहे मैं मुल्हिद हूं या ना हूं, और ऑब्वियसली हमने बड़े बड़े मुसलमानों को इसके ऊपर झूमते हुए देखा, तो इसका क्या ताल्लुक है इनर सेल्फ को अपनी जानने का, कव्वाली का, म्यूजिक का, इससे क्या रिश्ता है? आप इसको जोड़ना चाहेंगे कुछ? अ हरीश भाई, इस तरह से है कि मैं एक खाने की अक्सर मैं एग्ज़ाम्पल से म्यूज़िक को एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो आर्ट फ़ॉर्म है, जैसे लाहौर से में एक होती थी बट की कढ़ाई।
तो वो मैं बाहिर भी रहा हूँ, मैंने फाइन डाइनिंग भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरी टेंडेंसी हमेशा एंड पे वही होती थी कि यार जो बट दी कढ़ाई दा मज़ा है ना, वो मतलब कि वो नहीं आ सकदा। ये वारिस दिन न्यारी या या भज्जे दे निहारी पाए। है या एग्ज़ैक्टली वो भज्जे दे पाए। वो बेसिकली वो है हमारे कल्चर का हिस्सा, और वो कल्चर बेसिकली क्या होता है, आपकी चाइल्डहुड की फिक्सेशंस होती हैं। आपको वो चीज़ पता भी चल जाए कि यार अच्छा इसमें कोई एज़ सच कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ चाइल्डहुड फिक्सेशन होती है, आप उससे निकल नहीं सकते। कुछ भी आपको वो आपके कल्चर के मुताबिक आप अडॉप्ट कर लेते हैं। तो स्पिरिचुअल जो नीड है वो तो यूनिवर्सल है, लेकिन उसको फुलफिल करने के तरीके जो हैं वो कल्चरली डिपेंडेंट हैं। तो जो पंजाबी होंगे वो, या जो पाकिस्तान या इंडिया से होंगे, उनके लिए कव्वाली, या जो इंडियन जो भी वो उनका भी सिमिलर एक होता है जो, तो वो उनके लिए वो हो जाएगा, किसी और वो योगा मतलब मेडिटेशन को फॉर एग्जांपल योगा में, टू हाँ, कनेक्ट विद योगा हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी। सो आपकी कनेक्टिंग टू योरसेल्फ इज़ ऑलवेज़ एक रिक्वायरमेंट होती है इंसान की। वो कभी ना कभी अकेले बैठ के कुछ ना कुछ अपने आप से सारी जो थॉट्स हैं और नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको बायपास करके प्योर थॉट के साथ कुछ ना कुछ टाइम गुज़ारना चाहता है। अब कुछ लोगों के लिए वो खामोशी में बैठना भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो चिल्ला काटना भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो कव्वाली सुनना भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट फिर उसकी आर्ट फॉर्म और क्राफ्ट्स हैं जिसके थ्रू लोग जो हैं वो कनेक्ट करते हैं। और मैं तो अक्सर कहता हूँ जी, आप म्यूज़िक मतलब के फाइनली गाना बना लेना is not something that you want. The process itself sometimes is so spiritual. और कुछ लोगों के लिए जो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना, या कोई बांसुरी बजाता है तो वो बांसुरी जो है वो बैठ के खुद पहले उसको उसका मतलब कि लकड़ी ले और फिर उसके बांसुरी तराशे और फिर बजाए। तो चाहे फाइनल आउटपुट उस तरह की ना आ रही हो, लेकिन ये प्रोसेस एक इतना प्योर होता है दैट यू आर डूइंग समथिंग जस्ट फॉर द लव ऑफ इट, कि उसी में आपको जो है वो स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन होना शुरू हो जाती है। सो इट्स अ ब्रॉड टॉपिक, हर बंदे की अपनी-अपनी उसके साथ एसोसिएशंस हो सकती हैं, और कुछ लोगों की जो है वो इस तरह कव्वाली के साथ है। सो आई वुड सम इट अप लाइक दिस। मैं इस पे एक छोटा सा पॉइंट रखूंगा, यू डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड इफ यू डोंट वांट टू, जी, यू डोंट एग्री जी, विद इट, जी। कि जो स्पिरिचुअलिटी की जो आपने बात की, और ये आई एग्री विद यू कि स्पिरिचुअलिटी की एक नीड होती है इंसान की, कि पीपल ट्राई टू सीक इट। कोई चिल्ले काटते हैं पहाड़ों पे जाके, कोई योगा करके चुप का रोजा रखते हैं लोग, कई लोग, कई मंक्स हैं जो कितने कितने सालों बोलते नहीं है। और फिर हम कव्वाली में जाते हैं, कव्वाली में हम देखते हैं मोस्टली इश्क़े हकीकी का ही ज़िक्र हो रहा होता है। मिज़ाजी भी हो रहा होता है, लेकिन इश्क़े हकीकी को भी, तो लोग यहाँ पे एक, मुझे लगता है कि एक मिस्टेक कर जाते हैं लोग, बिलॉन्गिंग टू देयर ओन पर्सनल बायसेस, जो आपने कहा, जो उनकी लॉन्गिंग होती है, बचपन की फिक्सेशन होती है, कि अब फॉर एग्जांपल, अब ये कव्वाली मुझे याद है, मेरे वालिद साहब लेके जाया करते थे मुझे, और मैंने देखा वहाँ पे लोग झूम रहे होते थे, और वो मुझे उसका एहसास, मैंने कव्वाली के अपोलोजिस्ट को ये देखा है, वो ये कहते हैं कि ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये सिर्फ एक रूहानियत जो है, ये मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ही आ सकती है। व्हेन आई सी इट, कि जब कोई बड़ी जबरदस्त कोई डांस मूव अगर देखते हैं कोई, तो आपको वो भी एक स्पिरिचुअल लेवल पर ही लेके जाता है। मैं आई जस्ट मेड अ जोक ऑफ इट, कि कई लोग निकी मिनाज का वो एनाकोंडा डोंट, वो भी गाना सुन रहे हो, उसके ऊपर भी आपकी आप एक और दुनिया में ट्रैवल हो रहे होते हैं। तो क्या ये कहना गलत होगा कि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली कम्स फ्रॉम म्यूजिक देन नेसेसरीली फ्रॉम रिलीजन? इन अदर वर्ड्स, ये जो आपने गाना जिसके लिरिक्स हैं दम दम अली अली, अगर इसकी जगह दम दम अली की जगह, मुझे तो उसकी मेलोडी पसंद है, मुझे आपको, मैं देख रहा हूँ आपकी परफॉर्मेंस मुझे आ रही है कि यू आर इन अ डिफरेंट जोन, मुझे उससे वही सब मेरे पे भी तारी होती है। तो अगर ये दम दम अली की जगह कुछ और होता, दम दम बाबा आइंस्टाइन होता, इफ इट राइम्ड, डू यू थिंक स्पिरिचुअलिटी कैन स्टिल बी अचीव्ड? देखें, जिस कहते हैं ना कि जो खूबसूरती है वो देखने वाले की नज़र में होती है, और ये एक मतलब कि ये कोई जस्ट ऐसे बात नहीं है, ये एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इट इज। आपकी जो रिक्वायरमेंट, आप एक गाना है, कोई भी गाना है, एक्स गाना है, अगर आपने वो बनाया है खुद को सुनाने के लिए और वो आपको अच्छा लग रहा है, उसके कैसे भी लिरिक्स हैं और वो एग्जैक्टली वो लिरिक्स हैं जो आपके बिलीव्स के साथ राइम कर रहे हैं,
तो ठीक है आप सुने और आप उससे जो भी स्पिरिचुअल आपको सैटिस्फैक्शन मिल रही है वो ठीक है आपको मिल रही है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम एक गाना बनाते हैं और फिर वो हम दूसरों को सुनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि दूसरे भी जो है उसके साथ जो है वो कनेक्ट करें। जब आप ये वाली चीज़ करते हैं तो आप एक्चुअल में एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट जो है वो उन लोगों के इमोशन पे होगी जिन लोगों के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो मेरे पर्सनल बिलीव्स जैसे भी हों, अगर मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो मैंने देखना है कि मैं जिन लोगों को सुनाना चाहता हूँ उनके बिलीव्स कैसे हैं। अगर उस पे आप बात जैसे करें कि जी हम गाना बना लेते हैं कि जी दम दम आइंस्टाइन, तो अगर लोगों के बिलीफ ऐसे लोग होंगे जो कि दम दम आइंस्टाइन के ऊपर के इमोशन के साथ रेजोनेट कर रहे होंगे, तो वो डेफिनेटली उस गाने पे डांस कर रहे होंगे। लेकिन फिर वो हमें पता चलता है कि यार वो शायद उस तरह के लोग ही नहीं हैं जो कि इस इमोशन से गाने के इस वाले इमोशन से कनेक्ट करें, तो उनके लिए जो आर्ट आर्ट फॉर्म है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। आपने बेसिकली ऑडियंस आपकी जो है उसके क्या इमोशंस हैं उनका ख्याल रखते हुए उनको किस चीज से फर्क पड़ता है उस पे जाना है। देखें, इमोशन जो है वो स्पेसिफिकली इमोशन जो है वो किसी बहस का इंटेलेक्चुअल डिबेट का मसला नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको पता नहीं होता कि यार ये मुझे क्यों अच्छी लगती है, क्यों बुरी लगती है। बस आप कहते हैं यार मैं वेखना वा दी शक्ल ते मैनू जड़ा ना गुस्सा चढ़ जांदा या मैं दी शक्ल वेखना ते मैनू बड़ा सोहना लगदा है। आप उसको रैशनली डिफाइन नहीं कर पाते हैं, बट स्टिल वो इमोशन में कहीं न कहीं वो एम्बेड हो जाता है। इसलिए हम विदाउट मैं ये तो नहीं कह सकता कि कौन से लोगों को क्या अच्छा लगना चाहिए। व्हाट आई कैन डू कि मैं डिग अपॉन करने की कोशिश कर सकता हूँ कि कौन से लोगों को क्या अच्छा लगता है और अकॉर्डिंगली अपना जो अगर मैं उन लोगों के अंदर जो एक्सेप्टेबल होना चाहता हूँ और मैं अगर उन लोगों में अपनी ऑडियंस तलाश कर रहा हूँ, तो मैं उनके इमोशंस के लिहाज से अपनी जो है वो एक आर्ट फॉर्म प्रेजेंट कर दूंगा। उसमें मैं किसी को भी ये नहीं कहूंगा कि जी ये आपको दमदम अली अली से जो है वो क्यों आ रहा है इमोशन, मतलब कि आप उसी पे क्यों झूम रहे हैं, आप दूसरी चीज पे क्यों नहीं झूम रहे। और ना मैं किसी को ये कहूंगा कि जी अच्छा जी आप जो दमदम आइंस्टाइन है ये चीज गलत है। अगर मुझे लगेगा कि जी एक ऑडियंस है जिसको लग रहा है, ऑफ कोर्स मैं दमदम आइंस्टाइन नहीं, मैं कुछ और उससे कुछ उसका कोई साइंटिफिक किस्म का कोई उसकी उसकी पोइट्री लिखने की कोशिश करूंगा ताकि वो जो लोग हैं वो उस साइंटिफिक पोइट्री के साथ रेजोनेट कर रहे हो। लेकिन मैं उनसे उनके इमोशन के बारे में क्यों का सवाल नहीं करूंगा। बीइंग एन आर्टिस्ट मेरा ये राइट है पर्सपेक्टिव। चले आपने ये तो मैंने आपका आपका अभी भी अप टू दिस पॉइंट दिस इज द मोस्ट मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग था जो मैंने आप लगाया। आपकी जो रीमिक्स है मुझे तो इसकी आवाज में अजीब ही मधुरता लगती है। तो एक और अभी आपने गाना रिलीज किया है लिटरली फ्यू आवर्स अगो एंड उसको मैंने सुना। लेट मी प्ले दैट वन एज वेल। मैं इसको भी प्ले करता हूँ और तो इस पे मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू लिसन टू यू, आई एम ट्राइंग टू लिसन टू योर वॉइस और फिर उसमें देखते हैं कि इस समय हो क्या रहा है ये। तो let's just give it a listen and see what you are actually doing here. बेहद रमजान दसदानी मेरा ढोलन माहे, बेहद रमजान दसदानी मेरा ढोलन माहे, बेहद रमजान दसदानी मेरा ढोलन माहे, मीन देओले बसदानी मेरा ढोलन माहे, बेहद रमजान दसदानी मेरा ढोलन माहे। कोई करे कोई भरे दिल जल क्या दुनिया ये मंदे करम बंदे हो नो रब
आलिया मंसूर कुहावे, आलिया मंसूर कुहावे, रमज अनल हक आप बतावे, रमज अनल हक आप बतावे, आपे आप नुसूली चढ़ावे, आपे आप नुसूली चढ़ावे, ते कोल खलो के हसदानी मेरा ढोलन माहे, बेहद रमजान दसदानी मेरा ढोलन माहे। ठंडे यारा खल्लेओ मिल, तेनू प्यारे की मुश्किल, जिद नू तोड़ो गल नू टोरो, बर्फ नू खोरो दोवें बैके करिए चिल, अंदर बाहर हर था साई, अंदर बाहर हर था साई, कर कुछ वक्ते दिसना ताही, पर कुछ वक्ते दिसना ताही, लंघिया साई ओणा साई, लंघिया साई ओणा साई, ते हाल विच वे वसनानी मेरा ढोलन माहे, बेहद रमजान दसनानी मेरा ढोलन माहे। जाने कद जाएगा बातां दशक, तेरी झलक हं गए तरस, आसमां तलक रस्मां दिखक, रुतबे फलक रुल गयो सड़क। Wow. I वो मतलब नीचे थोड़ा वाला सा कमेंट पड़ा इल्यूमिनाटी वाला तो मैं ये हाँ, अब मुझे नहीं पता ये इल्यूमिनाटी का क्या चक्कर है, और ऑब्वियसली वो आपने मेकअप भी पढ़ा ऐसा कि कई लोग डर गए हैं, वो कह रहे हैं बहुत खतरनाक काम हो रहा है। सो इसकी थोड़ी-सी मुझे लॉजिक बताएं। ऑब्वियसली देयर इज रोमांस इन इट एंड देयर इज ट्रेजेडी इन इट, बट ये क्या इसकी थोड़ी-सी हमें भी समझा दें, क्योंकि यू नो लाइक पीपल लाइक मी बल्कि आर लिटिल स्लो। आई वुड लाइक कि कुछ जो नीचे लोग बैठे हुए हैं दे हैव अ गेस ऑन इट कि ये क्या हुआ है, हाँ, क्योंकि कोई एक्चुअली में आई हैड सम मेरा मतलब कि अगर मैं जैसे चल रहा हूँ आगे, सो मेरा है कि मैं थोड़ा सा जब सिनेमेटोग्राफी मेरी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी तो आई माइट ट्राई टू मेक अ मूवी, और वो जो मूवी है वो स्टोरी यही स्टोरी है बेसिकली, लाइक जो 5 मिनट में पैक है उसको मैं 2 घंटे पे ओपन अप करके तो करना चाहता हूँ। सो मैं सोच रहा था कि यार मैं ये वाली स्टोरी पूरी तरह से समझाऊं कि ना समझाऊं, कि ताकि मतलब कि थोड़ी-सी वो समझा दें निकले। ताकि लोगों को समझ भी तो आए ना कि ये हो हाँ, क्या ये क्या रहा था? है? हाँ, हो
असल में जो स्टोरी का जो पोएट्री का मीनिंग है, जो पोएट्री है पहले वो एक थोड़ी-सी मतलब कि एग्ज़ैक्ट कोई वर्ड टू वर्ड मैच नहीं है स्टोरी के साथ। तो पोएट्री बेसिकली ये था कि ये बुल्ले शाह साहब का कलाम है, जिसमें वो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि जी दुनिया में बहुत सी राज़ की बातें हैं और नॉट एवरीथिंग इज़ ओपन टू एवरीवन। तो अब एक तरफ इस तरह की पोएट्री है और सेकंड जो फीमेल का बेसिकली पोर्शन है वो बुल्ले शाह की जो पोएट्री है उसके अलाइंड है, और जो मेल का पोर्शन है वो मैंने खुद लिखा हुआ है, और वो बेसिकली एक रेबिलियस थॉट रखने वाला एक बंदा है जो बेसिकली कह रहा है कि ये दुनिया का निज़ाम जो है ख़राब है, हर चीज़ जो है वो जो है वो उसमें उसे नाइंसाफ़ी नज़र आती है। वो कहता है कि आई रियली लव गॉड, लेकिन मुझे जो है ना अभी कुछ मुलाकात नहीं हो पा रही गॉड के साथ, और मुझे इधर-उधर देखता हूँ तो हर चीज़ ख खराब नज़र आती है। तो देयर इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, जो एक उसको कह रहा है कि नहीं तुम्हें समझ नहीं है चीज़ों की, और दूसरा वो कह रहा है कि यार जो मुझे नज़र आ रहा है वो मुझे कोई इतना मतलब कि ठीक नहीं लग रहा। तो इस बारे में बेसिकली जो पोएट्री है वो इसके रिवॉल्व अराउंड होती है। अब जो वीडियो है उसमें एक ह्यूमन मैसेज है, और वो ये है कि अगर मैं इसको समराइज़ करूँ विदाउट गोइंग इनटू ईच शॉट, के बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग विद समवन, तो उसकी माफ़ी जो है वो आपको कोई तावीज़ पहनने से या कोई दम वाला पानी पीने से या चिल्ले काटने से या योगा करने से नहीं मिलनी, वो आपको जो है वो लोगों की हेल्प करने से मिलनी है। सो दिस इज़ द मैसेज ऑफ द होल वीडियो। बाकी इसमें फिर हमने मतलब कि जो उसकी उसकी जो क्राफ्ट चीज़ें हैं और उसको थोड़ा-सा कलरफुल बनाने के लिए जो जिन्नों परियों की स्टोरी होती हैं, जो ऐनक वाला जिन्न बचपन में देखा हुआ है, उससे कुछ इंस्पिरेशन लेके कुछ इस तरह से करके, तो बेसिकली वो हमने उसको प्रेज़ेंट इस तरह से किया है, लेकिन उसका बेसिक मकसद ये है कि जो रिचुअल्स हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं हैं, इम्पोर्टेंट है आपका गुड डीड विद अदर पीपल। तो ये बेसिकली उसका मकसद है। और अगर मैं इसको एग्जैक्टली समराइज करूं तो जो पहले वो जो खात बेसिकली द स्टोरी इज अबाउट द गर्ल, नॉट जो रेड कैरेक्टर्स हैं, डीमंस कह लें आप या जो भी अदर बीइंग्स कह लें, उनके बारे में सेटन्स। स्टोरी, हाँ सेटन्स कह लें, जो कि हाँ हमने रेड कैरेक्टर इसलिए रखे थे कि इनिशियली इट शुड अपीयर लाइक दैट दीज आर नेगेटिव कैरेक्टर्स, बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी टर्न्स आउट दे आर एक्चुअली नॉट नेगेटिव कैरेक्टर्स। वो असल में एक वेसल हैं और वो हेल्प कर रहे हैं उस लड़की के लिए जो कि इज सीकिंग सल्वेशन, लेकिन वो गलत रास्ते पे सल्वेशन तलाश कर रही है। तो वो एक उसके लिए एक प्लान बनाते हैं कि अच्छा जी हमने इसको किस तरह से ठीक करना है। सो जो अदर बीइंग है वो पहले वो रेड है और वो बाद में उसको डी पेंट अप कर रहे हैं। अगर आप वीडियो देखें तो वो डी पेंट हो रहा है, यानी कि उसका रेड जो कलर है वो इसको इंसान उतर बना रहा रही है। है। या हाँ, और वो उसको भेजती है दुनिया के कि जाओ इस लड़की की हेल्प करके आओ, और वो भेस बदल के आता है उसकी गली में फकीर बन के और आके एक्टिंग करता है जैसे मैं बनने वाला और मुझे पानी पिलाओ, और फिर वो जाके अपनी इबादत छोड़ के उसको पानी पिलाती है और उसका दिया जो है वो जल जाता है, जो कि अदरवाइज नहीं जल रहा होता। सो दिस इज द समरी ऑफ द चलें, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। मेरी एक ख्वाहिश थी आपसे बात करने की, मैं क्योंकि खतरनाक किस्म का आदमी, तो मेरे से बहुत सारे लोग नज़र बचाते हैं। तो मैंने कहा शायद ये वजह होगी या शायद आपको मेरा काम नहीं पसंद होगा, व्हिच इज़ फेयर इनफ। अगर आपको मेरा काम नहीं पसंद दैट्स ओके लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए जो बेस्ट ऑडियंस है वो आपके चैनल पे ही बैठी हुई है, क्योंकि अगर जैसे मुस्लिम भी देख रहे हैं तो वो क्रिटिकल थिंकिंग रखने वाले ही लोग होंगे। सो वो इस तरह के काम की ज्यादा जो है वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, appreciate समझते कर हैं। सकते हैं। एग्जैक्टली, रादर देन वो लोग जो सिर्फ उस गुरु एक बॉक्स रंधावा के का अंदर डांस रहते हैं। हाँ देखने के लिए जो है ना वो यूट्यूब खोलते हैं तो हाँ। तो चले, लुक, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और गाइस प्लीज इनके चैनल को बिलाल ज़िया लिखें और आपको इनका चैनल मिल जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू हिज चैनल। आई एम अ बिग फैन एंड आई एम श्योर कि आपको इनका म्यूजिक, इनमें और भी गाने पड़े हुए हैं, यू वुड एंजॉय देम। और जो मस्त मस्त कलंदर है वो तो मेरा फेवरेट है। मेरा ख्याल अब इसके बाद मैंने फिर को 500-600 दफा सुनना है इसे। एनीवे, थैंक यू बिलाल। थैंक डू यू यू हैव एनीथिंग टू थैंक से? यू थैंक यू सर, बस तक लिव एंड लेट लिव, जिए और जीने दें। ओके, बहुत शुक्रिया बिलाल, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट फोक्स, तो ये थे बिलाल ज़िया। प्लीज
इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। आई थिंक देयर इज लॉट मोर देन मीट्स द आई उनके म्यूजिक में। अब ये भी एक आर्टिस्ट की पहचान है कि वो किस तरह अपने मैसेज को किस तरह प्रेजेंट करता है। मैं उसको एक तरीके से देख रहा हूँ, दिस इज व्हाई आई वांटेड टू टेक हिज व्यू, कि उनका व्यू क्या है, जिस तरह मैं इसको देख रहा हूँ क्या ये वैसे ही है लेकिन नहीं, ये इन बिटवीन द लाइंस है। सो आई थिंक दिस काइंड ऑफ पीपल, आर्टिस्ट जो होता है, मैंने आप लोगों को पता है कि पहले भी बड़ी दफा बात की है कि सॉफ्ट कल्चर जो है, सॉफ्ट इमेज जो है, जो चीज एक्टर या जो चीज एक लिखारी शायर जो कड़ियां दिल की वो बजाता है या आपको सोचने पे मजबूर करता है, उसका लेवल और होता है। वो एक पॉलिटिशियन अपनी स्पीच से नहीं कर सकता, या कोई रैशनल थिंकर हो, बड़ा कोई हार्ड हिटिंग किस्म का मटेरियलिस्ट किस्म का एथियस्ट हो, वो आपको शायद उस तरह का नहीं दे सकता। जो इमोशंस को इन्वोक म्यूजिक करता है, शायरी करती है, फिल्में करती हैं, इवन स्पोर्ट्स भी किसी हद तक करती है, तो वो काम होता है। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू सपोर्ट दीस काइंड ऑफ जो आर्टिस्ट हैं, यू मस्ट सपोर्ट देम। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।